नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरा एक ही मोटो रहता है कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए और वो भी सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए। तो हमें अपनी ट्रेड को मैनेज करना आना चाहिए। बिल्कुल अगर हम अपनी ट्रेड को सही से मैनेज नहीं करेंगे तो उसके अंदर पैसा नहीं बना पाएंगे। और हमें ये देखना आना चाहिए कि कहाँ पर स्मार्ट मनी एंटर कर रही है। हमें उन्हीं स्मार्ट मनी के साथ ही अपनी एंट्री लेनी होती है, तभी हम उसके साथ अपना पैसा बना पाएंगे। कि नहीं हम स्टॉक के पीछे भाग रहे हैं, वो काम हमें नहीं करना है। तो आज का जो हमारा सेशन है, सेशन के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर हम सीखेंगे वो है सब्जेक्ट हमारा ब्रेकआउट होने से पहले, बिफोर ब्रेकआउट हम कैसे अपनी ट्रेड को ले सकें स्मार्ट मनी के साथ। हमें ये उसके ऊपर यही चीज़ सीखनी है इसके अंदर कि अगर कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट के बाद तो सब लोग ले लेते हैं, लेकिन हमें ब्रेकआउट से पहले ये देखना है कि वो ब्रेकआउट हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और अगर होगा तो हमें अपनी ट्रेड ब्रेकआउट से पहले अगर हम अपनी ट्रेड को मैनेज कर लेंगे तो हमें उसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट और भी ज़्यादा 10-12% का मिल सकता है अपने स्टॉक के अंदर। अब ये जो है ब्रेकआउट से पहले हमें ये कैसे पता लगाना होता है कि ब्रेकआउट हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकआउट से पहले हमें एक तो कैंडलस्टिक बता देती है हमारी कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। दूसरा हमारा स्मार्ट मनी की एंट्रेंस पता लग जाती है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर आ रही होगी तो उसका तरीका आज जो मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम के तरीके के साथ बताऊंगा कि अगर हम वॉल्यूम का अगर इंडिकेटर लगा के यूज करते हैं तो हम कैसे पता लगा सके कि हमारा स्मार्ट मनी की एंट्रेंस हो गई है यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले, और हम एक अच्छा उसके अंदर मूव पकड़ सके हम उसके अंदर। देखिए मैं जो स्टॉक भी बता रहा हूँ आपको, मेरी किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है। इसलिए मैं जब भी अब जो अपनी वीडियो बनाता हूँ या बता रहा हूँ आपको, स्टॉक को थोड़ा बढ़ने के बाद ही बताता हूँ। ये नहीं कि मैं पहले बता दूं ये बाद। मेरा मोटो बस एक ही होता है कि मैं आपको बस सिखाऊं, ताकि आप लोग ऐसी वीडियो मेरी वीडियो को देखकर किसी और टाइप उसके ऊपर चार्ट के ऊपर कोई ऐसी ट्रेड बने तो आप लोग अपनी मैनेज कर सकें। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा है श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऊपर। तो ये श्नाइडर इलेक्ट्रिक का जो चार्ट है, अगर आप वीकली ही टाइम फ्रेम का चार्ट खोलेंगे तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर एक बता दूं आपको, हमें इसके अंदर जो आप बॉर्डर लाइन आप डालेंगे अपनी, वो मेन होता है हमारा बॉर्डर लाइन डालना। तो सबसे पहले जो आपको बॉर्डर लाइन डालनी है वो एक रेसिस्टेंस पे डालनी है जहां पे हमें काफी कंसोलिडेशन मिला है। और जो रेसिस्टेंस लेवल है वो हमारा है इसका 984 का। अगर आप 985 मान लो, आप 985 पे एक रेसिस्टेंस लेवल पे बॉर्डर लाइन डालेंगे और एक बॉर्डर लाइन डालेंगे आप इस पे सपोर्ट लेवल पे 560 के लेवल पे। जैसे ही आप ये दो बॉर्डर लाइन डालेंगे आपको इसके अंदर बहुत कुछ देखने को अपने आप मिल जाएगा, जो कि चीजें हम पहले भी सीख चुके हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक का पर, वो है हमारा हम कैसे पता लगाएं कि ब्रेकआउट होने से पहले हम स्टॉक को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखिएगा आप लोग। देखिए ना, हम इसके अंदर कोई ये बताऊंगा कि कौन सा पैटर्न बना, सिर्फ हमें स्मार्ट मनी का चेक करना है हमें इसके अंदर। देखिए आप देख रहे होंगे अगर चार्ट के ऊपर, तो आप इसका कंसोलिडेशन जोन देखेंगे। आप पहले तो मैं आपको जोन बता दूं, तो जो 16 फरवरी की कैंडल जो बननी शुरू हुई है, 16 फरवरी 2026 की कैंडल, उसके आगे की जितनी भी कैंडल बनी है हमारी 4-5 हफ्तों के अंदर, इन सब कैंडलों के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है इसके अंदर कि जब भी कभी स्टॉक हमारा ब्रेकआउट देने से पहले कि वहां पर हमें वॉलेटिलिटी कैंडल्स के अंदर मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्या जरूरी होता है, अगर हमारी कैंडल्स के अंदर हमें वॉलेटिलिटी मिल रही है, मतलब लंबी लंबी विक बन रही है वहां पर ऊपर या नीचे, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होगा। ब्रेकआउट वहीं सक्सेसफुल होता है जहाँ कैंडल्स में वॉलेटिलिटी बहुत कम हो। वहां पर क्या होता है, स्मार्ट मनी एंट्रेंस करती हैं, वो अपने हिडन ऑर्डर्स लगाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 फरवरी 2026 की कैंडल को, 23 फरवरी 2026 की कैंडल को, 2 मार्च 2026 की कैंडल को, 9 मार्च 2026 की कैंडल को, 16 मार्च की कैंडल को, 23 मार्च की कैंडल को और 30 मार्च की कैंडल को। अगर आप इन 5-6 हफ्तों की कैंडल्स को देखेंगे तो आप देखिए कभी भी हमें ब्रेकआउट से पहले, ट्रेड लेने से पहले ये बहुत जरूर देखना है कि वहां पर जब भी कैंडल्स की बनना शुरुआत हो, पहले तो वहां पे हमें एक लॉन्ग कंसोलिडेशन मिले, और जितना भी कंसोलिडेशन हमें मिले वहां पर बहुत छोटी छोटी कैंडल्स का मिले। जितनी छोटी कैंडल्स का हमें कंसोलिडेशन मिलेगा
और उतना ही हमें पता लगेगा कि हमारा ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अब देखिए श्नाइडर इलेक्ट्रिक के चार्ट के अंदर हमें कितनी छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिल रही है। मतलब स्टॉक ने हमें बोर कर दिए यहाँ पे 6 हफ्तों के अंदर, 5-6 हफ्तों में, कि ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। आदमी इसी कंफ्यूजन में रह जाता है कि अगर मैं अब ले लेता हूँ तो कितना टाइम लगाएगा। यही चीज हमें देखनी है कि यहाँ पर क्या होता है। जब भी हमें बोर हो जाते हैं तो वहां पर हमारी स्मार्ट मनी एक्टिव हो जाती है, स्मार्ट प्लेयर सारे एक्टिव हो जाते हैं। अब आप मैं को लेके चलता हूँ, अगर हम वॉल्यूम का इसके अंदर तड़का लगाएंगे तो वॉल्यूम के अंदर अगर आप गौर करें, वॉल्यूम लगाते कैसे वो आपको पता है। आप अपने इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे, वॉल्यूम जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वॉल्यूम का आपका चार्ट नीचे खुल जाएगा। तो वॉल्यूम का चार्ट जब आप लगाएंगे इसके अंदर, और आप 16 फरवरी 2026 की जो कैंडल है हमारी चार्ट की, और उसके नीचे जो वॉल्यूम की बार अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कितना हाई वॉल्यूम आया है। मतलब कैंडल हमारी छोटी बनी है ऊपर चार्ट पे, और वॉल्यूम इतना जबरदस्त आया है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने जबरदस्त करके बाइंग करी है। लेकिन क्या होता है, अब आदमी समझता है कि जैसे ही अब वॉल्यूम आ गया स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा। इसका ऐसा नहीं, अगर स्टॉक वॉल्यूम आते ही बढ़ जाए तो भी हमारा ब्रेकआउट फेल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें काफी कंसोलिडेशन देखने को मिला। मतलब स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स फिल कर रही थी यहाँ पे, कि जहां जहां उन्होंने अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा रखे उनको इकट्ठा कर रही थी, लिक्विडिटी अपनी ले रही थी यहाँ पर वो अपनी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं 16 फरवरी 2026 की जो वॉल्यूम की भी बार है, उसके बाद आप देखिए हमारा कितना वॉल्यूम है ही नहीं इसके अंदर। एक तो वॉल्यूम भर के बैठ गए, वो वॉल्यूम भर के बैठने के बाद वहां पर हमारा कोई सेलर ही नहीं है। मतलब कोई भी हमें रेड कलर की कैंडल नहीं मिली। एक रेड कलर की कैंडल है, वो भी हैमर की। हैमर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो अगर यहाँ पर हमें रेड कलर की कैंडल मिलती छोटी, और लेकिन उसके अंदर अगर वॉल्यूम में वो बड़ी होती तो हम समझ जाते कि सेलर एक्टिविटी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम जितना भी देख रहे हैं सब हमारी ग्रीन कलर की ही बार्स हैं वॉल्यूम के अंदर, और वो जो बार्स हैं वो भी ठीक ठाक बार्स हैं उसके अंदर, क्योंकि ऊपर की जो कैंडल्स है बहुत छोटी छोटी हैं और नीचे की जो वॉल्यूम्स है वो सब ग्रीन कैंडल में चल रहा है। तो ये हमें बताती है दोनों चीजों को अगर हम कंपेयर करते हैं अपने चार्ट से और वॉल्यूम के चार्ट से, कि दोनों चीजें मैच कर रही हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम अपनी एंट्री बना लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस सबसे बड़ा क्या है, बहुत छोटा सा लगेगा। उसके बाद हमें यहाँ से जो ऊपर स्टॉक का हमारा ब्रेकआउट देगा तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा जो हमारे को एक 10 से 12% का मूव और हमें कैप्चर कर सकते हैं। अब इसके अंदर अब ये जो स्टॉक ने हमें ब्रेकआउट दिया है 1060 के ऊपर, तो क्या हो सकता है अब आगे आने वाले टाइम में हमें स्टॉक अच्छा बुलिश रन भी दिखा दे। वो तो अब वक्त बताएगा कि इसके अंदर क्या होगा। लेकिन मैंने आज की वीडियो में जो आप लोगों को सिखाया है कि हमें कैसे चेक करना है कि ब्रेकआउट से पहले हमारा स्टॉक ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा इसका या नहीं होगा। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। इसमें पहली चीज हमें कैंडल्स की वॉलेटिलिटी देखनी है, वहां पे कैंडल्स की लंबी लंबी विक ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा और वो भी बहुत छोटी छोटी कैंडल्स का ब्रेकआउट रेजिस्टेंस जोन पर, उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा वो, क्योंकि वहां पे हिडिंग बाइंग चलती है। थर्ड, हमें ये देखना है वॉल्यूम के ऊपर आना है। हम वॉल्यूम का चार्ट जैसे ही प्लेस करेंगे अपने उस प्लेटफॉर्म पे, तो हमें ये देखना है कि हमारी एक वॉल्यूम की जो कैंडल है वो खूब बुलिश कैंडल भरी के बननी चाहिए बाहर, ताकि हमें ये पता लग जाए कि अब हमारा यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं, सेलर्स अब हमारे हैं नहीं। उसके आगे फिर जितनी भी कैंडल्स बने वॉल्यूम की ग्रीन ग्रीन बनती जा रहे हैं, वो हमें पहचान होती है कि अब हमारा वॉल्यूम एग्जिट नहीं हुआ है यहाँ से, हमारा बस बार्स हमारी जो बन रही है वो छोटी छोटी बन रही है। तो दोस्तों आप देखिए कितनी अच्छी बात आज मैंने आप लोगों को सिखाई है इसके अंदर श्नाइडर इलेक्ट्रिक लिमिटेड के चार्ट पे। आप ऐसी चीज अगर आपको कहीं भी दिखाई दे किसी भी चार्ट पे, जो भी हमें रेसिस्टेंस, लोग डर जाते हैं कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, हम लेंगे तो हम फंसेंगे तो नहीं, तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। और स्टडी करने के बाद आप लोग वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि जो मैं चीज़ आप लोगों को सिखा रहा हूँ आप अच्छे से उसे सीख पा रहे हैं या नहीं। तो मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।